पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मुसलसल इंगेज करके इस कानून में बहुत से ऐसे तरमीम लेकर आए हैं जिससे हम समझते हैं कि पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मुशावरत के दौरान हुकूमत से यही मुतालबा किया, यही तजवीज़ दी कि आपको कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले। 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई इदारा इसे ख़त्म करेगा तो ना हम मानेंगे और ना ही कोई और। 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हो आइन और कानून को मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अदालत उस्मा में कोई जज अहदे पर आए तो दूसरे जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए, ना कि मुश्किलात। पीका एक्ट पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी फैसला करने से पहले इत्तफाक़ी राय पैदा करना होगा। बिलावल भुट्टो की काबीना में शामिल होने की भी तरतीब। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर। मुज़ाकिरात को खान साहब ने कॉल अप कर दिए। इसकी रीज़न यही है कि न सिर्फ ये कि खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, हमारे हुकूमत के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट है, लेकिन उस लंबी चार्जशीट को छोड़ते हुए खान साहब ने फ़कत 2 मुतालिबात रखे, जेन्युइन और सिंपल, और वो ये थे कि जितने पॉलिटिकल असीरान हैं उन असीरान की रिहाई हो। दूसरे जो वाक़यात 2 हुए थे उन वाक़यात पे कमीशन बनना लाजिम था। हुकूमत पहली बैठी नहीं, जब बैठी तो मुतालबा किया कि इन राइटिंग दे दे। वो मुतालिबात इन राइटिंग देने की क्या जरूरत थी जो ऑलरेडी वाज़े थे। इनको होश के नाखून लेने चाहिए और हुकूमत की सारी चीज को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। इन्होंने कमीशंस नहीं बनाए। 9 मई का और आपका 26 नवंबर का हमने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हदायत के एन मुताबिक टॉक्स खत्म कर दी हैं। जो उम्मीद है कल इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात होगी। अगर मैं अंदर गया तो इस मामले में मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा, हिदायत लूंगा, फिर हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त हम बिल्कुल वाज़ेह हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से साफ इनकार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत कमीशन का ऐलान करे, हम फैसले पर नजरसानी कर लेते हैं। PTI अब किसी और मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमने इन्हें मौका दिया मगर इन्होंने कुछ ना किया, ये खुद अपनी चाय पी ले, हम नहीं जाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, कल बानी से मुलाकात का दिन है, मुलाकात होगी तो मुज़ाकरात पर बात करूंगा। ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें। असल में वो मुज़ाकरात के लिए बने नहीं। अच्छा जी, एक उन्होंने अचानक काम खोली, उन्होंने लगा कि हम गलत जगह, हमें डी चौक होना चाहिए था। ठीक है, ये मुज़ाकराती का। सर, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि वर्किंग बेस कोई सियासत में नहीं होती। लिखा हुआ है भाई, जिस पे वो साइन करके गए। हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, दूसरी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो हम दीवारों से बात करें। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सारे अमल की बागदौड़ एक शख्स के पास हो। अगर मगर से निकले 7 दिन की बात हुई थी, 28 जनवरी को हमारे साथ बैठे और जवाब सुने। of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Trade Organization Act 2013, the Trade Organizations Amendment Bill 2023 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President to take into consideration at once under Clause 2, Article 75 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, ऑपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर के नारे, ईवान मछली मंडी बन गया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास 1.25 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। ऑपोजिशन ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त मांगी। स्पीकर का ऑपोजिशन लीडर को फिर माइक देने से इनकार। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक समेत 4 तरमीमी बिल मुअख्खर। मुश्तरका इजलास 18 मिनट तक जारी रहने के बाद 12 फरवरी तक मुलतवी। मुश्तरका इजलास में सहाफ़ियों की पीक एक्ट के खिलाफ एहतजाजन स्याह पटिया बांधकर शिरकत। सहाफ़ियों का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की आड़ में आज़ादी इजहार का गला दबाया जा रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीक एक्ट जुबानें बंद करने का कानून है। दूसरी तरफ सेनेट में ऑपोजिशन के एहतजाज के बावजूद मुतनाज़े पीक एक्ट में तरमीम का बिल पेश। सहाफ़ियों का एहतजाज, सेनेट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। तहरीक इंसाफ का ऐवान में एहतजाज, शदीद नारेबाजी। पीक एक्ट तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। इजलास मुलतवी। सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। बिल के खिलाफ अदालत से रुजू और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। PFUJ, PBA, CPNE, एमेंड और APNS पर मुश्तमिल तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास में कहा गया, वफाकी हुकूमत ने मुशावरत के बगैर मुतनासिब बिल मंजूर करा के वादा खिलाफी की। बिल का हदफ सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत चाहती है तो सेनेट में बिल की मंजूरी मौखर की जाए। सहाफ़ी तंजीमें किसी कानून के खिलाफ नहीं, मुशावरत के बगैर की जाने वाली कानून साजी को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद PTI के शफीउल्लाह जान ने पेश की। मतन में लिखा, पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। KP असम्बली इजहार राय की आज़ादी पर कदगन को मुस्तरद करती है। सहाफ़ियों का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। सियासत और सहाफत में दोहरा मेयार खत्म होना चाहिए। आज़ादी सहाफत के साथ हूँ, ये बुनियादी सुतून है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम सब के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मैं सहाफ़ियों के साथ हूँ। सहाफत आज़ाद होनी चाहिए, लेकिन सहाफत आज़ाद नहीं। अदलिया की तरह मीडिया को भी दोहरा मेयार नहीं अपनाना चाहिए। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने का मामला। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि चेयरमैन PSC के लिए जुनैद अकबर के नाम पर इत्तेफाक हो गया। PTI ने चेयरमैन PSC के लिए नामों का एक और पैनल भिजवा दिया। नए पैनल से शेख वकास अकरम का नाम निकाल दिया गया। आदिल बाज़ई का नाम शामिल। कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। बैठक में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन का इंतखाब होगा। जब तक एजाज चौधरी नहीं आएंगे, सेनेट इजलास की सदारत नहीं करूंगा। चेयरमैन सेनेट का एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर दो टोक मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन को 60 रोज में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक फैसले का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन से हल्फ ना लेने पर इलेक्शन कमीशन ने KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया था।
फेयर ट्रायल में किसी की मुदाखलत नहीं हो सकती। कत्ल फौजदारी केसेस में मीडिया पर्सन के इंटरव्यूज की कोई अहमियत नहीं। मुल्जिम रिमांड पर हो तो अदालत तक मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। बच्चे के कत्ल केस में मुल्जिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस इरफान सादत ने कहा क्या मुल्जिमान को सहाफ़ी के इंटरव्यूज पर फांसियां लगाई गई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि फौजदारी केसेस में शवाहिद जमा होते हैं। मुल्जिम जब बरी होता है तो इल्ज़ाम अदालतों पर आता है। पूरी दुनिया में अदालती कार्रवाई पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। जो लोग रियासत पाकिस्तान, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी नज़रियाती और जोग्राफी बाउंड्रीज़ को मानते हैं, उनके लिए हमेशा रियासत, हुकूमत खुले दिल से उनको खैर मकदम करती है। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम हैं और उनके पीछे जो उनके हैंडलर्स हैं, उनका टारगेट बलूचिस्तान की वो लोग हैं और वो कच्चे जहन हैं जिनको वो वर्गला कर, उनको सब्ज़ बाग कर दिखाकर पहाड़ों पे ले जाते हैं और फिर या वो लड़ते हुए मारे जाते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं और साथ में अपनी मुल्क का और अपने लोगों का नुकसान करते हैं। इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों का हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान। दहशतगर्द तंजीमों को छोड़कर हथियार डालने वाले अहम कमांडर्स की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द नजीबुल्लाह ने कहा दहशतगर्द तंजीमों ने बलोच नौजवान को दहशतगर्दी में झोंका। तमाम तंजीमों के सरगना बैरून मुल्क अयाशी की जिंदगी गुजार रहे। सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी ने कहा हुकूमत रियासत को मानने वालों का खैर मकदम करती है। DIG CTD बलोचिस्तान ने कहा हमारी कोशिश है कि गुमराह अनासिर को कौमी धारे में लाया जाए। इमदादी सामान का चौथा काफिला पारा चनार रवाना। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में फल, सब्जी, आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया मौजूद। काफिले की सिक्योरिटी के लिए जगह जगह एहलकार तैनात। दूसरी जानिब कुरम के लिए अद्वियात की मज़ीद खेप भी हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के सत्यावाब के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी टास्क फोर्स की सरबराही खुद करेंगे। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स के गिरोहों की निशानदेही के इबरतनाक सजा दिलाने की हिदायत। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉमस की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी नौजवानों में आगे बढ़ने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमेरिका। अरकान कांग्रेस हेनरी क्यूलर और मैक्साइन वाटर्स का मोहसिन नकवी के एजाज़ में इशाया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, पाकिस्तानी मईशत और IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू। पाक अमेरिका ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने पर जोर। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने से भी इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और उनके अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए अमरीका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटी की सजा तो माफ कर दी लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। पंजाब में निगहबान रमजान पैकेज देने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज है। आवाम को इज्जत और एहतराम के साथ इनका हक मिलना चाहिए। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के दौरा चीन के समरात सामने आ गए। माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैकेनाइजेशन का आगाज। बीजिंग AI फोर्स टेक से जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी।
केपी हुकूमत का सेहत कार्ड स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शामिल करने का फैसला। स्कीम पर अमल दरामद के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा केपी इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। मजीद कहा खैबर पख्तूनख्वा में अहलिया एम्बुलेंस सर्विस का आगाज आखिरी मराहिल में है। फर्जी और तरबियती मशकें जारी हैं। जरूरत पड़ने पर सीटों की जगह आर्जी स्ट्रेचर लगाया जाएगा। उधर केपी हुकूमत ने ज़राई अराजी पर टैक्स लागू करने का फैसला कर लिया। सालाना 15 करोड़ से जायद ज़राई आमदनी पर टैक्स लगेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद अमन और तरक्की के लिए तालीम की अहमियत को उजागर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ से जायद पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सदर वज़ीर आज़म का तालीम के आलमी दिन पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा तालीम को तरक्की पसंद पाकिस्तान की बुनियाद बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अफराद और मुआशरे को बाइख्तियार बनाने में तालीम का अहम किरदार है। सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया। अरबों रुपए की लागत से बैनुल-अक़वामी कंपनियां कराची लाए हैं। अब कराची में पहले जैसी सूरत हाल नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि अब कचरा उठ भी रहा है और डंपिंग भी हो रही है। उधर शर्जील मेमन से सहाफ़ियों की मुलाकात। सीनियर वजीर सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत सहाफ़ियों की कुर्बानियों और खिदमत को तस्लीम करती है। हुकूमत सिंध आज़ाद मीडिया को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी तारीख के 3 बड़े कत्ल की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर इंटेलिजेंस और अटॉर्नी जनरल जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की फाइल मंजर आम पर लाने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल की रिपोर्ट्स 45 दिन में सामने लाने का हुक्म। साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी को 1963 में कत्ल किया गया। सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1968 में कत्ल किया गया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका। शहरियत के पैदाइशी हक को मनसूख करने का एग्जेक्टिव ऑर्डर मुअत्तल। वफाकी जज ने ट्रंप का इकदाम गैर आईनी करार दे दिया। अमेरिका का यू टर्न। यमनी हौसी एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसियों की कार्रवाइयां मशरिक़ वस्ता में हमारे शहरियों के लिए खतरा हैं। अमरीकी इकदाम पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ट्रंप इंतजामिया का हौसियों को दहशतगर्द करार देना बेबुनियाद करार। कहा यह इकदाम यमनी अवाम के खिलाफ इंसानी पाबंदियां लगाने का बहाना है। बरतानिया के इलाके साउथपोर्ट में 3 लड़कियों का कत्ल। बरतानवी अदालत ने मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। 18 साला मुलजिम को कम से कम 52 बरस जेल काटना होगी। मुल्तान का स्पिन ट्रैक एक बार फिर वेस्ट इंडीज का इम्तिहान लेने को तैयार। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का दूसरा टेस्ट कल शुरू होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आखिरी मैच जीतकर पाकिस्तान के पास क्लीन स्वीप का बेहतरीन मौका। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका सब अपनी होम कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं। फैसला कर लें अपने बैटर से 200 करवाना है या मैच जीतना है। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर 2024 का ऐलान। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी साइम अयूब, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। श्रीलंका के शरत असलंका कप्तान मुंतखब। श्रीलंका के 4, अफगानिस्तान के 3, वेस्ट इंडीज का 1 खिलाड़ी शामिल। बिग 3 भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। इंजरी का शिकार जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल से बाहर। सर्बियन स्टार सेमीफाइनल में पहला सेट हारने के बाद मैच जारी ना रख सके। जर्मनी के अलेक्जेंडर ने जोकोविच को पहले सेट में 7-6 से हराया।
सैफ अली खान के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही बुरी खबर, पटौदी खानदान को 15,000 करोड़ रुपए का धचका लग सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पटौदी खानदान की तारीखी जायदादें भारतीय हुकूमत कब्जे में ले सकती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इन 4 जायदादों पर 2015 से आयद पाबंदी खत्म कर दी। एनिमी एक्ट 1967 के तहत जायदादों की हुकूमत के कंट्रोल में जाने की राह हमवार। शेख हसीना की फसदायत का शिकार बांग्लादेश में कैद 178 नीम फौजी एहलकार रिहा। फौजी एहलकार 2009 की पुरतशद्दुद बगावत में मुलव्विस होने के इल्जाम में कैद थे। और ऑस्ट्रिया में पायलट ने दुनिया को हैरान कर दिया। 350 किलोमीटर की रफ्तार से तैयारा जिग-जैग में उड़ा डाला।